नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सोम को स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल कुंवर एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मध्य प्रदेश की नदियां के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आज हम कवर करेंगे। नदियों से रिलेटेड हम 200 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी छूटेगा नहीं। आप बिल्कुल नदियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाएगा आप उसको बना के आओगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, हम हर ऑब्जेक्टिव के साथ उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको भी कवर करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको देखते ही देखते सारे ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो, जो कि मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित पार्ट 3 है। अगर हम इसमें क्वेश्चन नंबर पहला देखें तो ये है क्वेश्चन नंबर पहला, काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है, ठीक है। काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है, ठीक है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, सोनकच्छ। ये जो सोनकच्छ है ये काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसमें कुछ फैक्ट देखें तो ये जो काली सिंध नदी है देवास जिले के बागली से निकलती है, ठीक है, और लगभग 150 किलोमीटर बहते हुए चंबल नदी में मिलती है, ठीक। काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है? देवास जिले के बागली से निकलती है और लगभग 150 किलोमीटर बहते हुए चंबल नदी में मिलती है, ठीक है। किस में मिलती है? चंबल नदी में मिलती है। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा, महेश्वर या माहिष्मती निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक। महेश्वर, माहिष्मती निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, नर्मदा, ठीक है। महेश्वर या माहिष्मती नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बैतूल जिले से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बैतूल जिले से, कौन से जिले से? बैतूल जिले से कौन सी नदी का उद्गम होता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले से होता है। अगर हम इसमें थोड़ी सी फैक्ट की बात करें तो ये बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील से, ठीक है, बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, ठीक। ताप्ती नदी जो है ना, नर्मदा नदी के समांतर बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ओके, याद रखना कि जो ताप्ती नदी है नर्मदा नदी के समांतर बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है, ठीक है, नहीं है आपको बताना है। तो देख लो, मंडला है, होशंगाबाद भी है, महेश्वर भी है, पर छिंदवाड़ा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, छिंदवाड़ा, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे छिंदवाड़ा नहीं बसा हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये आया हुआ है तो आप याद रखें। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी नदी नहीं बहती है? मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी नदी नहीं बहती, ये क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी नदी नहीं बहती है, ठीक है। तो देखो, पार्वती नदी बहती है, यमुना नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यमुना, ठीक है। सिंध नदी भी बहती है और सोन नदी भी बहती है, पर यमुना नदी जो है मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, ये यूपी में बहती है। ओके, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? क्या है? शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सिंध नदी के तट पर शिवपुरी स्थित है ना। अगर हम इसमें थोड़े से फैक्ट की बात करें तो ये जो सिंध नदी है, ठीक है, ये जो सिंध नदी है विदिशा जिले की सिरोंज के निकट से निकलती है, ठीक है, तथा शिवपुरी, दतिया और भिंड जिलों से बहते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से जाकर मिल जाती है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नर्मदा नदी के निकट निम्न में से कौन सा शहर स्थित है? नर्मदा नदी के निकट निम्न में से कौन सा शहर स्थित है? देखो, ओमकारेश्वर भी है, जबलपुर भी है, झाबुआ भी है
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, धार किस नदी के तट पर स्थित है। धार किस नदी के तट पर स्थित है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बा, नर्मदा नदी के तट पर धार स्थित है ना। अगर हम इसमें थोड़े से फैक्ट की बात करें तो ये जो धार है, ये जो धार नगर है, ये प्रमुख रूप से माही नदी के तट पर है। किसके तट पर है? माही नदी के तट पर धार नगर है, लेकिन हमारे ऑप्शन में माही नदी दिया हुआ नहीं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो नर्मदा नदी होगा, है ना। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती। निम्न में कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखो पार्वती नदी मिलती है, काली सिंध नदी भी मिलती है, क्षिप्रा नदी भी मिलती है, पर वर्धा नदी जो है वो चंबल में नहीं मिलती, ठीक है। ये जो वर्धा नदी है बेनगंगा की सहायक नदी है। किसकी? बेनगंगा की सहायक नदी है ना। बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर आ परफेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी। ये जो तवा नदी है नर्मदा नदी की सहायक नदी है ना। अगर हम इसमें थोड़े से फैक्ट की बात करें तो ये जो तवा नदी है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ियों से निकलने वाली ये जो तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखना, तवा नदी कहाँ से उद्गम होती है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में सतपुड़ा श्रेणी महादेव पर्वत, ठीक है, महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, याद रखना, तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखना, रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्षिप्रा नदी। ऑप्शन नंबर आ परफेक्ट हो जाएगा, क्षिप्रा नदी, ठीक है। थोड़ा सा अगर फैक्ट देखें तो ये जो रामघाट है मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी पर स्थित है। यह घाट मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर है, ठीक है। यह जो घाट है मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर है, ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है ना। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, चचई जलप्रपात। ये जो चचई जलप्रपात है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। अगर हम इसकी थोड़ी सी और जानकारी देख लें तो ये चचई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा में, मध्य प्रदेश के रीवा में बिहार नदी पर स्थित है। किसमें? मध्य प्रदेश के रीवा में। कौन सी नदी के तट पर है? बिहार नदी पर स्थित है। यह प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखना, है ना, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर हम बात करें ये जो भालकुंड जलप्रपात है, ये जो भालकुंड जलप्रपात है ये सागर में है, ओके। और ये जो कपिलधारा जलप्रपात और सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात नर्मदा नदी के जलप्रपात है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है। पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है ना। तो ऑप्शन आ परफेक्ट हो जाएगा, सीहोर। पार्वती नदी का उद्गम जिला सीहोर है। कौन सा है दोस्तों? सीहोर, है ना। आप ऐसे याद रख लो कि पार्वती जी को सिंही बहुत पसंद है, तो आपको आसानी से याद रह जाएगा क्या, पार्वती जी को सिंही मतलब क्या होता है? शेर। पार्वती जी को सिंही बहुत पसंद है, तो पार्वती नदी सीहोर से उद्गम होती है ना।
याद रखना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चचई जलप्रपात किस जिले में है? अभी बताया मैंने, ऑप्शन नंबर ब परफेक्ट हो जाएगा, रीवा जिले में है। चचई जलप्रपात कहाँ है? रीवा जिले में है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, विदिशा जिले से उद्गमित होती है ना। सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की सिरोंज तहसील, कौन सी? सिरोंज तहसील से होता है ना। यहाँ से निकलकर सिंध नदी मध्य प्रदेश के गुना, ठीक है, शिवपुरी, ठीक है, दतिया, ठीक है, और भिंड जिले में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा के पास चंबल नदी में मिल जाती है। थोड़ा सा फैक्ट भी आप याद रखना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वह नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को बनाती है? वह नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा, कौन सी? दक्षिणी सीमा को बनाती है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को बनाती है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वा, होशंगाबाद। कहाँ से होता है दोस्तों? होशंगाबाद से होता है ना। थोड़े से अगर फैक्ट देखें, तो ये जो तवा नदी है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले की पचमढ़ी में स्थित महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ियों से उद्गमित होकर होशंगाबाद ज़िले के बांद्राभान गांव के निकट नर्मदा नदी में मिल जाती है ना। और आप एक और पॉइंट याद रखना, ये जो तवा नदी है ये नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सोन नदी का उद्गम, कौन सी नदी? सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस स्थान से हुआ है? सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस स्थान से हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ब परफेक्ट हो जाएगा, अमरकंटक। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रजत प्रपात क्या है? रजत प्रपात भारत के किस स्थान में है? भारत के किस स्थान में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रजत प्रपात, ठीक है, भारत के किस स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर बा परफेक्ट हो जाएगा, पचमढ़ी। रजत प्रपात कहाँ है? पचमढ़ी में है। अगर हम इसमें थोड़ी सी फैक्ट की बात कर लें, तो ये जो रजत प्रपात है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के पर्यटन स्थल पचमढ़ी में स्थित है, ठीक है। रजत प्रपात मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के पर्यटन स्थल पचमढ़ी में स्थित है, ठीक है। रजत प्रपात जो है एक झरना है जो लगभग 350 फुट की ऊंचाई से गिरता है। कितना? जो लगभग 350 फुट की ऊंचाई से गिरता है ना, याद रखना। इसका जल एकदम दूधिया, मतलब दूध जैसे चांदी की तरह दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको रजत प्रपात कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो, क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, इंदौर जिले से क्षिप्रा नदी निकलती है, ठीक है। ये जो क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है ना, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की काकरीवड़ी पहाड़ी से होता है, ठीक है। इसके किनारे उज्जैन स्थित है। ये जो क्षिप्रा नदी है इसके किनारे उज्जैन स्थित है। अगर हम बात करें उज्जैन में, तो उज्जैन में प्रति 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ का मेला लगता है, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ओरछा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ओरछा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ओरछा मध्य प्रदेश की बेतवा नदी के तट पर स्थित है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओरछा मध्य प्रदेश की बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर
बना है। राणा प्रताप सागर जो जलाशय है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, राणा प्रताप जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है। अगर हम बात करें थोड़े से फैक्ट की, तो मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना चंबल घाटी परियोजना है। मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? चंबल घाटी परियोजना है। ठीक है, जो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश तथा राजस्थान, जो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जिसके अंतर्गत 3 परियोजना शामिल है, जैसे जिसमें ठीक है गांधी सागर मंदसौर जिले में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान तथा जवाहर सागर कोटा राजस्थान में निर्मित किए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें राणा प्रताप सागर ये जो परियोजना है, ठीक है, इस परियोजना से 172 कितना 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसमें ये 172 में 86 मेगावाट मध्य प्रदेश के हिस्से में है। कितना 86 मेगावाट एमपी के हिस्से में आता है ना, याद रखना ये सारी बातें। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? बेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है ना, बेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आप परफेक्ट हो जाएगा धुआंधार। बेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार। ठीक है, तो बेड़ाघाट मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। हमको पता है कि जो बेड़ाघाट है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, बेड़ाघाट के पास नर्मदा नदी का पानी 50 फुट ऊपर से गिरता है, जिसका जल सफ़ेद धुएं के समान उड़ने लगता है। ठीक है, जब इसका पानी 50 फुट ऊपर से गिरता है ना, तो वो सफ़ेद धुएं के समान उड़ने लगता है। इसी कारण इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये तो सबको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर आप परफेक्ट हो जाएगा नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, जिसकी टोटल लंबाई की हम बात करें 13-12 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 10-77 किलोमीटर है ना, याद रखना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विदिशा नदी के तट पर स्थित है। विदिशा नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आप परफेक्ट हो जाएगा, बेतवा नदी के तट पर विदिशा स्थित है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल याद रखना आप। किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर साफ परफेक्ट हो जाएगा, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कभी भी नर्मदा मत लगा देना, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है वो भी अगर हम देख लें, तो ये जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गमित होती है तथा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों से होकर बहती है। ठीक है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, है ना। इस नदी की अगर कुल लंबाई की हम बात कर लें, तो इस नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 480 किलोमीटर है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के स्तर पर भी कहा जाता है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के स्तर पर भी कहा जाता है, याद रखना, है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित होती है? कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित होती है? तो ऑप्शन नंबर सब परफेक्ट हो जाएगा, सिंध नदी गुना जिले में विभाजित होती है। सिंध नदी के बारे में मैंने पिछले कुछ ऑब्जेक्टिव में आपको बताया भी हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कालिया देह पैलेस, कौन सा? कालिया देह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? कालिया देह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आप परफेक्ट हो जाएगा, क्षिप्रा नदी के तट पर कालिया देह पैलेस स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करिए जो कालिया देह पैलेस है, ये उज्जैन शहर, कहाँ?
उज्जैन शहर के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। ठीक है, कालियादह पैलेस उज्जैन शहर के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, याद रखना आप। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नदी तमसा जिसको ताओन भी बुलाया जाता है, कहाँ से उत्पन्न होती है? नदी तमसा जिसको ताओन भी बुलाया जाता है, कहाँ से उत्पन्न होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सतना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सतना। नदी तमसा जिसको ताओन भी बुलाया जाता है वह सतना से उत्पन्न होती है ना। अगर हम इसमें फैक्ट देखें तो ये जो तमसा नदी है, तमसा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर में कैमूर पहाड़ी, सतना जिले के मैहर में कैमूर पहाड़ी से तथा सिरसा उत्तर प्रदेश के पास गंगा नदी में समापन होता है। गंगा नदी में इसका समापन होता है। ठीक है, उद्गम कहाँ से हो रहा? कैमूर पहाड़ी तथा समागम गंगा नदी में होता है। तमसा नदी को ही, तमसा नदी है ना, तमसा नदी को ही टोंस नदी भी कहते हैं। तमसा नदी को ही टोंस नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगर हम बात करें जो तमसा नदी की सहायक नदियाँ होती है जो है बीहर और बेलाज, इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, एक का नाम है बीहर और एक का नाम है वेलाज, है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है? इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है? ठीक है, याद रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वाह, चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है ना। अगर हम इस नदी की लंबाई की बात करें तो यह 965 किलोमीटर लंबी नदी है, जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वह नदी जिसे भगवान शिव पुत्री कहा जाता है, वह नदी जिसे भगवान शिव पुत्री कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बा परफेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री भी कहा जाता है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि भगवान शिव की पुत्री नर्मदा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इनमें से कौन सा झरना नर्मदा नदी पर है? इनमें से कौन सा झरना नर्मदा नदी पर है? ठीक है, तो देखो, सहस्त्रधारा झरना जो है वो नर्मदा नदी पर है, चचाई नहीं है, रन्हे भी नहीं है और कोटी भी नहीं है, लेकिन ये जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है या झरना है ये नर्मदा नदी पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, सहस्त्रधारा। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कान्हा नंदाया तट सहायक नदी है। इसको शॉर्ट में अगर हम बोले तो ये कन्हान नदी है। कौन सी? कन्हान नदी तट सहायक नदी है, कन्हान नदी सहायक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वेनगंगा नदी की। किसकी सहायक नदी है कन्हान नदी? वेनगंगा की। अगर हम बात करें वेनगंगा की और अन्य सहायक नदी है, एक तो यही हो गई कान्हा या कन्हान बोलो, और एक सहायक नदी हो जाती है उसकी बावनथड़ी, और एक सहायक नदी हो जाती है पेंच। ठीक है, ये सब वेनगंगा की सहायक नदी है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वाह, वेनगंगा नदी जो है वो गोदावरी नदी की उपनदी है ना। ये होता है आज का वीडियो हमारा समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको एक हेल्प मिल जाए। ओके, थैंक यू।